आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपकी लाइफ में मतलब अगर आप बालों के शौकीन हो, बालों का शौकीन मतलब कि आपको अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उस इंसानों की तरह नहीं, मैं खासकर आदमियों की बात करने वाला हूँ, लड़कों की, क्योंकि उनके पास बालों के अलावा और होता ही क्या है स्टाइल करने के लिए। तो हाँ, अगर आप शौकीन हो बालों के तो पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्टाइल और किसी भी फैशन की तरह ना जाके उसे सेव करना, उसकी केयर करना। तो आप एक ज़रूर से एक कैप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके बालों के साथ साथ आपकी स्कैल्प को भी कवर करेगा और सेफ रखेगा, जो कि आजकल धूल मिट्टी या पोल्यूशन या किसी भी तरह का डस्ट जो कि एक साफ़ जगह पे भी हो सकता है, वो उससे आपको बचाएगी और हाँ, आपके स्कैल्प को क्लीन और सेफ रखने में काफ़ी हेल्प करेगी। ये चीज़ मैंने पहले समझी नहीं थी। मतलब मुझे एक दोस्त ने बताया था कि भाई तो कैप लगाया करना, तेरे बाल इतने बड़े हैं। तो उस वक्त शायद मुझे शौक ही नहीं था कैप का किसी भी तरीके से। मतलब मुझे मालूम था कि लुक वाइज इम्प्रूवमेंट होता है, धूप से बच सकता है, पर मैं ऐसा बंदा हुआ करता था तो जो धूप से बचने के लिए कैप से ज़्यादा वो उसका ब्लैक कलर का होता है, डाकुओं वाला, वो बांधना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पर अभी 1 साल से 2 साल से मैंने कैप ली है और धूप से भी हेल्प करती है बचाने में, और डर्ट, पोल्यूशन, मिट्टी, कचरा जो उड़ता है किसी भी प्रकार का हो और जो आपको पता नहीं चलता पर आपके स्कैल्प पर जम जाता है, फिर वो आपको डैंड्रफ कर सकता है, इचिंग कर सकता है या और भी तरीके की छोटी छोटी दिक्कतें जो जिससे आपका स्कैल्प उतना हेल्दी नहीं रहता है। आपका अगर स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो फिर आपके बाल भी हेल्दी किस प्रकार रहेंगे। पता नहीं, अभी तक तो मेरे बालों की क्वालिटी ये है जो कि ऑन पॉइंट नहीं है, टॉप नॉच नहीं है, क्योंकि मेरे हेयरफॉल से मैं जूझ चुका हूँ। काफ़ी घने बाल हुआ करते थे मेरे, पर अभी तब भी काफ़ी सुधार है हेयर लाइन में भी, देखा जाए तो हाँ काफ़ी सुधार है। और ये सिर्फ मेरी अवेयरनेस, मेरी केयर और मेरे नॉलेज जो थोड़ी बहुत मुझे समय के अनुसार बड़े बाल जो मैंने कोविड में किए थे पहली बार, हाँ 12th क्लास के बाद ही कोविड आया था मेरे लिए, क्योंकि आई पास्ड आउट 2018 12th क्लास, उसी के बाद 19 में कोविड आया था। और मैंने कोविड आने से पहले भी ये सोच रखा था कि मैं कुछ भी हो जाए 12वीं के बाद तो बाल बड़े करना है, फिर चाहे मैं जीवन में कभी कर पाऊँ या कभी ना करना चाहूँ। इसी वजह से फिर बाकी कोविड में फिर करना भी पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, दुनिया स्टॉप हो चुकी थी। हाँ, उस वक्त मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाल टूट रहे थे। मुझे लगा कि शायद बड़े करते हैं तो टूटते हैं, या चोटी बांधते हैं, या पोनी टेल, या ये हेयर बैंड अगर लगाते हैं टाइटली तो थोड़ा बहुत तो बाल टूटते हैं और हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीड होती है। तो ऐसा था नहीं, वो मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी जिसे मैं सही समय पर पकड़ नहीं पाया। मतलब सही समय पर मैंने पकड़ लिया था, पर और सही समय पर जो जिससे मेरे बालों का जितना भी लॉस हुआ है वो अभी नहीं हुआ होता। तो प्लीज़ मेक श्योर बाल अगर आप बड़े करना अफोर्ड कर सको, केयर कर सको, उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सको, जिस तरह आप खुद की बॉडी को करते हो, पेट को करते हो, उसी तरह बालों के लिए भी पैसा लगता है। हाँ, मैं अगर बात करूँ डाइट की और सप्लीमेंट्स की और ऑयलिंग, शैम्पूइंग,
शैम्पूइंग मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने टोटली शैम्पू स्टॉप कर दिया है। पर हाँ, अगर आपको स्कैल्प पर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है और बाल भी आपके काफ़ी सही हैं, किसी भी तरीके की आपकी खोपड़ी पे, बालों में, स्कैल्प पे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप हफ्ते में नहीं, महीने में 2 बार एटलीस्ट आप एक अच्छे शैम्पू से अपने बालों को वॉश करो। ज़्यादा झाग वाला शैम्पू ना लो तो अच्छा है। और अगर आप किसी डॉक्टर से खुद की स्कैल्प टाइप के हिसाब से शैम्पू रेकमेंड करवाओ या फिर उनसे प्रिस्क्राइब करके लो, वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि केमिकल्स तो 99% प्रोडक्ट्स में होते हैं, पर कुछ हार्श होते हैं, सल्फेट, पैराबेंस, जो कि तुरंत तो आपको अपने स्कैल्प पर फील नहीं होंगे, पर हाँ, आपको वक्त रहते उनका जो इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका स्कैल्प धीरे धीरे उस चीज़ को ख़राब करेगा उन केमिकल्स के थ्रू। तो बी सेफ, अगर आप केयर करने के लिए तैयार हो। और पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको बाल बड़े करने हैं, अगर आप मेरी तरह एक कंजर्वेटिव और मिडिल क्लास फैमिली से आते हो जिसमें किसी ने बाल बड़े नहीं किए हैं, तो आपको गाली खाना पड़ेगी। गाली खाना सीख लो, आप बाल बड़े कर लो। बस अल्टीमेट वैल्यू यही है, अल्टीमेट टिप यही है। सो बाय।